welcome in math class by JP sir. Today topic is inverse trigonometrical function. Inverse trigonometrical function. पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में आपने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिलेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर है जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो फंक्शन को जब हम लोग एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, सिर्फ फंक्शन को, तो उसको इनवर्स में लिखा जाता है। 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू निकालना है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री यानी π/6 होगा, जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज का जानकारी होना जरूरी है। तो आप उसको इस याद रखेंगे, फंक्शन डोमेन रेंज। साइन इनवर्स x, इसका डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा आपका -90 to +90। रेडियन में लिखना है। कोस इनवर्स x का रेंज सेम होगा -1 1, सॉरी डोमेन, और रेंज होगा आपका 0 to π। टेन इनवर्स x का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। और रेंज होगा -90 to +90 का ओपन ब्रैकेट, यानी इसमें -90 और +90 नहीं रहेगा, उसके बीच का वैल्यू रहेगा। कोट इनवर्स का रेंज, सॉरी डोमेन सेम रहेगा और रेंज इसका आएगा 0 to π। डोमेन का मतलब होता है कि ये फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो x का वैल्यू जब -1 से +1 के बीच रहेगा तो साइन इनवर्स x डिफाइंड होगा, और इस साइन इनवर्स x का वैल्यू इसके बीच में आएगा -90 से लेके +90, उसको रेंज कहा जाता है। अब जिस तरह से सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, उसी तरह यहाँ इनवर्स फंक्शन में आपको याद रखना है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो आप कोसेक इनवर्स x का रेंज याद रखने का आवश्यकता नहीं है। अगर कोसेक इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो आप उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सेक इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए कहीं कहा जाए तो उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस इनवर्स 1/x। उसी तरह कोट इनवर्स x का वैल्यू निकालना हो और आप उसका रेंज नहीं जानते हैं तो उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, टेन इनवर्स 1/x। ये सेट आपको याद रखना है। दूसरा, साइन इनवर्स x प्लस
कोस इनवर्स एक्स 90, उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का सम जो होगा 90 होगा, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का सम भी 90 होगा। तो इसका भी कहीं कहीं यूज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय। अब आपको साइन इनवर्स के आगे अगर नेगेटिव वैल्यू लगा रहे -x, तो माइनस आप सीधे बाहर कर देंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स के आगे नेगेटिव अगर आए तो माइनस साइन बाहर कर देंगे, माइनस टेन इनवर्स x। लेकिन कोस इनवर्स के आगे अगर वैल्यू नेगेटिव में हो और उसको पॉजिटिव बनाना हो तो पाई में माइनस करके बनाएंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा 1 मार्क्स में। जैसे साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है, तो 1/2 को एंगल में चेंज करेंगे। साइन इनवर्स साइन ये 30 डिग्री होगा, 30 को आप रेडियन में लिखिए π/6। अब ये इनवर्स और सिंपल फंक्शन रिमूव होगा जब ये एंगल इस रेंज में रहेगा, रेंज में रहेगा तभी हम उसको रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को। तो ये π/6 जो है इस रेंज में है, इसलिए ये इनवर्स और सिंपल फंक्शन रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि π/6 आपका इस रेंज में है, -90 से +90 के बीच में है। अगर नेगेटिव है, साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू निकालना है, तो बुक में आपको इसको थीटा मान के समझाया जाता है, जो लॉन्ग प्रोसेस है। आपको थीटा वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स -√3/2, इस फॉर्मूला से माइनस आप बाहर निकाल लें, माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब √3/2 को एंगल में लिखिए। साइन इनवर्स ये √3/2 60 डिग्री साइन में होगा, जो रेडियन में π/3 लिखा जाता है। तो इस तरह से हो गया साइन इनवर्स साइन π/3। π/3 इस रेंज में है, ये फंक्शन रिमूव हो जाएगा और आपका वैल्यू मिलेगा -π/3। इसी तरह आप एग्जांपल कोस का देखिए, 10 का देखिए। कोस इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 आपका 45 डिग्री एंगल पर होता है, यानी π/4। ये π/4 0 से π के बीच में है, इसलिए फंक्शन रिमूव हो गया, आंसर हो गया π/4। लेकिन यही वैल्यू आपको अगर नेगेटिव में निकालने के लिए कहा जाए, कोस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू निकालिए, तो नेगेटिव वैल्यू अगर दिया है तो उसको पॉजिटिव पहले कन्वर्ट कर लेंगे। पॉजिटिव देखिए इस फॉर्मूला से कन्वर्ट कीजिए, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब ऊपर के जैसा आप आगे बढ़ेंगे, कोस इनवर्स
1/√2 को एंगल में बदल के लिखेंगे π/4। ये दोनों फंक्शन रिमूव हो जाएगा तो पाई माइनस π/4 हो गया। एलसीएम लेके माइनस करेंगे 4 π माइनस π/4, ये हो गया 3π/4। ये इसका वैल्यू कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर 10 का क्वेश्चन है, 10 इनवर्स 1 को 10 का एंगल में लिखिए 10 इनवर्स 10 π/4। अब ये देखिए π/4 जो है ये 10 इनवर्स के रेंज में आ रहा है, -90 से +90 के बीच में। तो ये फंक्शन रिमूव कर देंगे और वैल्यू हो गया π/4। अगर नेगेटिव है 10 इनवर्स, जैसे -√3 आपको वैल्यू निकालना है, तो 10 इनवर्स -x को क्या लिखा जाता है, माइनस ऑफ 10 इनवर्स x। ये हो गया माइनस ऑफ 10 इनवर्स √3। अब √3 को 10 का एंगल में लिखिए। वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है तो मुश्किल है। √3 आपका कितना का वैल्यू होता है, 1060, यानी 10 π/3। ये हो गया 10 π/3। अब ये 10 इनवर्स और 10 रिमूव हो गया, वैल्यू मिला -π/3। इसी तरह अगर हमको वैल्यू निकालना है कोसेक इनवर्स 2/√3। अब यदि आपको मालूम नहीं है कि कोसेक इनवर्स 2/√3 में किस एंगल का वैल्यू होता है, तो आप कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स को चेंज कर लें साइन इनवर्स कोस इनवर्स में। ये कोसेक इनवर्स जो है उसको चेंज कर दीजिए साइन इनवर्स 1/x में। अब आपका सिंपल हो गया, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री मतलब π/3। फंक्शन रिमूव हो गया, आंसर मिला π/3। तो इस तरह कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो दिया है उसको हम लोग एंगल में निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे साइन इनवर्स साइन 3π/4 का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, तो यहां साइन इनवर्स और साइन रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं रिमूव होगा, क्योंकि ये 3π/4 जो है इसके रेंज में नहीं आता है। अगर ये कोस इनवर्स में है, कोस इनवर्स कोस 3π/4, ये रिमूव हो जाएगा और इसका आंसर 3π/4 होगा। क्यों, क्योंकि आपका 3π/4 कोस इनवर्स के रेंज में आता है और ये आपका 3π/4 नहीं होगा इक्वल। क्यों, क्योंकि ये 3π/4 जो है वो साइन इनवर्स का रेंज में नहीं आ रहा है, ये इसके रेंज से बाहर है, -90 से +90 के बाहर है। अब यदि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो उस एंगल को रेंज में लाने की आवश्यकता पड़ता है। तो देयरफॉर साइन
साइन 3π/4 का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया, तो साइन इनवर्स इस एंगल को 3π/4 को पाई से लिखिए। तो पाई से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। अब पाई माइनस π/4 एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो यही मिलेगा 3π/4। अब ये आगे हो गया साइन इनवर्स साइन π/4। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस तरह से एंगल को रेंज में लाना पड़ता है। जब ये एंगल रेंज में आ गया तब ये फंक्शन रिमूव होगा और आंसर आपको मिलेगा π/4। तो साइन इनवर्स साइन 3π/4 का वैल्यू क्या मिला, π/4 मिला। इसी तरह अगर आपको वैल्यू निकालने कहा जाए कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब ये देखिए 7π/6 जो है ये पाई से अधिक है, जो कोस इनवर्स के रेंज में नहीं आता है। तो इसका वैल्यू 7π/6 नहीं होगा। उसके लिए आपको इस एंगल को कम करके लिखना पड़ेगा, इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स कोस, अब अगर इसको आप पाई से लिखना चाहते हैं तो पाई प्लस π/6 लिखिए, तब ये माइनस कोस थीटा बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेगेटिव को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव नहीं लाना चाहते हैं तो आप इसको 2π से लिखिए, 2π माइनस 5π/6। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 12π माइनस 5π, 12π माइनस 5π क्या बन गया, 7π। तो यहाँ 2π से अगर चेंज करते हैं तो नेगेटिव नहीं आएगा, आसानी से बनेगा। अगर पाई से चेंज करते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। कोस इनवर्स कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये जानते होंगे आप, कोस 2π माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार। अब ये 5π/6 जो एंगल मिला ये 0 से पाई के बीच में है, यानी 180 से कम है। तब जाके ये फंक्शन रिमूव होगा और आंसर मिलेगा 5π/6। ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया जा रहा है। इसी तरह और कुछ, इनवर्स ऑफ tan 3π/4। ये भी देखिए tan 3π/4 जो है ये tan इनवर्स के रेंज में नहीं है, रेंज के बाहर है, -90 से +90 के बीच में नहीं है। तो इसको हम लोग एंगल को कम करेंगे, tan इनवर्स tan पाई से लिखिए पाई माइनस π/4। अब tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा यानी tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो -tan थीटा होता है। ये हो गया tan इनवर्स -tan π/4। अब नेगेटिव आ गया इनवर्स का भी, तो नेगेटिव को फार्मूला से बाहर कर लीजिए, -tan इनवर्स tan π/4 और तब इसका वैल्यू मिला -π/4। ये
तो अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ हो एंगल के रूप में इन्वर्स के आगे, तो ऐसी स्थिति में आपको रेंज याद रखना है फंक्शन का। इन्वर्स फंक्शन का रेंज अगर याद है तभी आप वैल्यू सही सही लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इन्वर्स tan 3π/4 का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू 3π/4 होगा, वो गलत हो जाएगा। Find value of tan inverse 1 plus sin inverse -1/2 plus cos inverse -1/2। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 ये एंगल में बदल देंगे tan π/4। अब देखिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल में बना हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको वैल्यू निकाल करके बनाया गया है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, ये पूरे का वैल्यू π/2 डायरेक्ट लिख देंगे हम। क्यों लिख देंगे? अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो इसको सोल्व करने के अलग अलग सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग अलग अभी सोल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और ये आगे जाके आपका हो गया π/4 प्लस π/2। इसी को आगे सोल्व करेंगे तो पाई प्लस 2π 3π/4, एक लाइन में हिसाब आपका बन सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये दूसरा वैल्यू दिया रहता, यहाँ रहता -√3/2, तब हम इसको भी ब्रेक करते, इसको भी ब्रेक करते। लेकिन जब हम देख लेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम है साइन इनवर्स के आगे और कोस इनवर्स के आगे, तो उसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट दोनों का वैल्यू π/2 आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इतना का वैल्यू निकालना है। तो अगर साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालने आप सीख गए तो उसी को थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया गया है। साइन π/3 इसको छोड़ देंगे हम लोग। अब ये साइन इनवर्स -1/2 है, तो माइनस को हटा देंगे, ये पहले से माइनस है, एक माइनस और आ गया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। π/3 रहने देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 1/2 को एंगल में चेंज करेंगे तो साइन π/6 ये होगा, यानी 30 डिग्री का वैल्यू है। अब ये इनवर्स और सिंपल फंक्शन रिमूव हो गया, तो मिला π/3 प्लस π/6। दोनों को एलसीएम लेकर ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 3π/6, यानी साइन π/2 हो गया, जिसका वैल्यू हो गया 1। ये भी आपको बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बुक में, डिफरेंट राइटर के बुक में अवेलेबल है। देखिए आपको आगे 3 फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी 2 tan इनवर्स x के फंक्शन को ऐड करने का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उसी तरह 2 tan इनवर्स x को
सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला सेम होता है, साइन चेंज कर जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और तीसरा फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। फार्मूला का प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अगर फार्मूला का प्रूफ आप जानना चाहते हैं तो टेन इनवर्स एक्स को a मान लें, इसको b मान लें, ग्रेटर a ग्रेटर b। ये आपका हो जाएगा टेन a इक्वल टू एक्स, टेन b इक्वल टू वाई। अब टेन a प्लस b का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़िए। टेन a प्लस b का फॉर्मूला होता है टेन a प्लस टेन b बाय 1 माइनस टेन a इंटू टेन b। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब जो टेन लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड कर लेंगे, इनवर्स हो जाएगा। लेफ्ट साइड में a और b होगा, a और b का वैल्यू फिर पुट कर देंगे। तो प्रूफ आसान है, कोई कठिन है नहीं, तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/9 और इतना इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। तो ये दो टेन इनवर्स को पहले एक टेन इनवर्स में चेंज करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट फार्मूला से 3/4 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस 3/4 3/5, इसको छोड़ देंगे। टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका होगा 20, ऊपर हो गया 15 प्लस 12। उसी तरह नीचे एलसीएम लेंगे, ये भी होगा 20 माइनस 9, ये 20 कैंसिल हो गया, माइनस टेन इनवर्स 8/9। टेन इनवर्स आपका हो गया 27/11 माइनस टेन इनवर्स 8/90। ये भी अलग से एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रूव दैट टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 27/11। ये भी एक अलग से सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ 3 टेन इनवर्स दिया हुआ प्लस और माइनस में, तो पहले दो को एक बना लेंगे, फिर ये दोनों को एक बनाएंगे सेकेंड फार्मूला से। टेन इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 अपॉन 1 माइनस 27/11 इंटू 8/19। इसी को आगे बढ़ाइए। टेन इनवर्स, दोनों का एलसीएम डिफरेंट नंबर है तो सेम रह गया। 19 से 27 को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 19, 18 6 24, ये हो गया 513 माइनस 88। नीचे एलसीएम यही रहेगा 11 इंटू 19, 19 1 19, 19 1 19 और 1 20 माइनस प्लस होगा और 8 7 56, 16 21, ये आया। ये आप कैंसिल कर सकते हैं, तो टेन इनवर्स 13 में 8 गया 5, 10 में 8 गया 2, ये 4, नीचे भी आपका यही नंबर आएगा, कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स 1 आया। अब 10 इनवर्स 1 को आप डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं। यही आपका RHS है।
तो क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू π/4। इसी तरह यहाँ टेन इनवर्स का 4 फंक्शन दिया हुआ है और इसको प्रूव करके लाना है आपको π/4 लाना है। तो आप क्या करेंगे, दो को ऐड करेंगे। ये दोनों को ऐड कीजिए, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 by 1 minus 1/3 into 1/5। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए, टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 by 1 minus 1/7 into 1/8। ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 3/15 और नीचे हो जाएगा 15 माइनस 1/15। ठीक उसी तरह से अपना सोल्व कीजिए, 8 प्लस 7/56 56 माइनस 1/56। अगर 3 इनवर्स का फंक्शन दिया हो तो पहले 2 को ऐड कीजिए, उसके रिजल्ट में तीसरे को ऐड कीजिए। अगर एक साथ 3 फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बुक में फार्मूला अवेलेबल है, आप एक साथ 3 को ऐड कर सकते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स 8/14 प्लस टेन इनवर्स 15/55। ये नंबर कैंसिल होने लायक है तो उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 4/7। ये आपका हो जाएगा 3/11। एक बार फिर हम लोग ऐड करेंगे, टेन इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। इसका एलसीएम लीजिए तो आपको होगा 44 प्लस 21/77 और नीचे हो जाएगा 77 माइनस 12/77। ये 77 कैंसिल हो गया, नंबर देखिए क्या आता है, 65/65। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं आता है तो वही आपको आरएचएस में लिखा मिलेगा। ये स्टैंडर्ड आ गया 10 इनवर्स 1, आप उसको π/4 लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 π/4। आगे फंक्शन रिमूव हो जाएगा, आंसर हो गया π/4। तो यही आपका आरएचएस साइड है। तो 2 3 दिया रहता है, 4 रहेगा तो आपको 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 फंक्शन लगा है, ये प्लस है तो पहले 2 को आप ऐड कर लीजिए, फिर इस तीसरा फंक्शन को एक बार और ऐड करेंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू आपको लाना है 10 इनवर्स 31/70। तो एलएचएस साइड लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब देखिए 2 10 इनवर्स को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 इनवर्स में। तो सामने फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूला से कन्वर्ट कीजिए। 10 इनवर्स ये आपका x है तो 2 इंटू 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7 नोट कर लेंगे। अब इसको आप सोल्व कीजिए
ये 2 कैंसिल होगा, लेकिन हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो 2/2 लिख रहे हैं। नीचे इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 1/4, यानी ये हो जाएगा 3/4। एक स्टेप छोड़ा गया है। अब ये इसको नीचे वालों को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये 2 कैंसिल हो गया, तो 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब ये दोनों 10 इनवर्स को ऐड किया जाएगा फर्स्ट फार्मूला से। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में 2 लगा हुआ है इनवर्स के पहले, तो थर्ड फार्मूला से उसको आप 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये दोनों को फिर से एक बार ऐड करेंगे, 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 21, ये आपका हो गया 28 प्लस 3। नीचे भी एलसीएम लेंगे, 21, ये 21 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा 21 माइनस 4। 21 आप कैंसिल कर सकते हैं। 10 इनवर्स ये आपको मिल गया 31/17, जो आर के साइड दिया हुआ है। यही आपका प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। इसी तरह बुक में बहुत सा क्वेश्चन अवेलेबल है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और हम देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 इंटू 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9 इक्वल टू, आपको शो करना है 10 इनवर्स 4/3। तो इसको सोल्व करने का 2 तरीका हो सकता है। एक कि 2 हम पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 10 इनवर्स 1/4, 2 10 इनवर्स 2/9। अब ये प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, आपको 2 10 इनवर्स को 10 इनवर्स कन्वर्ट करना होगा, यहाँ भी 2 10 इनवर्स को 10 इनवर्स कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके सॉल्यूशन को जो आएगा उसको 10 इनवर्स से ऐड करना पड़ेगा, तो लॉन्ग हो जाएगा। आप वैसे 2 मल्टीप्लाई करके नहीं पढ़िए, ये दोनों को एक 10 इनवर्स बना लेंगे। 10 इनवर्स फर्स्ट वाला फार्मूला जो है उससे एक कर लेंगे, 1/4 प्लस 2/9, 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। देखिए ये 2 4 कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे ताकि हमको आसानी से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हुआ 36, ये 9 प्लस 8, यहाँ भी एलसीएम में 36 दिखाएंगे, ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल करेंगे तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये हो गया 36 माइनस 2। तो इस तरह नंबर अगर कैंसिल होने लायक है तो आप कैंसिल नहीं कीजिए, तो आसानी से सोल्व होगा। 2 10 इनवर्स, ऊपर मिला 17, नीचे मिला 34। ये नंबर जो है एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है, तो उसको हम लोग छोटा कर लेंगे, और इस तरह ये मिला 2 10 इनवर्स 1/2। अब 2 10 इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 10 इनवर्स 2x, 2 इंटू 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपको देगा 10 इनवर्स 2/2 बाय 3/4, यानी
टेन इनवर्स 2/2 इंटू 4/3, टेन इनवर्स 4/3। ये आपका हो गया LHS RHS। देखिए वही क्वेश्चन, अब आपको राइट साइड में कोस इनवर्स 3/5 दिखाने के लिए कहा गया, या इसी को चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स 4/5 प्रूव करना है। तो क्या चेंज करना होगा उसको ध्यान से देखिए। अब यहां 2 tan इनवर्स 1/2 जो आया, अगर राइट साइड में टेन इनवर्स लाना है तो टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। अगर राइट साइड में कोस इनवर्स लाना है तो आपका 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। एक होता है टेन इनवर्स में, दूसरा होता है कोस इनवर्स में, ये, और एक तीसरा भी फार्मूला होता है साइन इनवर्स में होता है। अगर साइन इनवर्स में लाना रहेगा तो 2x/1 प्लस x² करेंगे। तो राइट साइड में हमको कोस इनवर्स लाना है, इसलिए ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 है उसको हम लोग कोस इनवर्स के फार्मूला में पुटअप करेंगे। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, 3/4, 5/4, 4 कैंसिल हो गया, कोस इनवर्स 3/5। तो कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो उसके लिए आपको 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला याद रखना है। एक 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में याद रखिए, एक 2 tan इनवर्स का कोस इनवर्स में, 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स में याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।